सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2016 की तुलना में डकैती में 90, लूट में 85 और हत्या में 47 तक की गिरावट दर्ज की गई। यूपी 112 की प्रतिक्रिया का समय भी घटकर 6 मिनट 41 सेकंड रह गया। सरकार ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14,580 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियां जब्त की हैं। हजारों अपराधियों को जेल भेजा गया और कई माफियाओं को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। मिशन शक्ति 1090 और 181 हेल्पलाइन तथा एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे अभियानों से महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है। महिला अपराधों के निस्तारण में प्रदेश 98.90 की दर के साथ अग्रणी राज्यों में शामिल है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के विकास से प्रदेश एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है। वर्ष 2025 में 1.56 अरब से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश पहुंचे, जिससे राज्य देश में पहले स्थान पर रहा। प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं। इससे लगभग 60 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा MSME हब बन गया है। वर्तमान में प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे संचालित या निर्माणाधीन है, 16 हवाई अड्डे चालू है और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज विकास भवन में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर एक पर्व के रूप में मना रहे हैं और यहाँ पर प्रेस वार्ता भी रखी गई है, जिसमें हमारे 2017 के बाद जो हमारी सरकार द्वारा उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में मिली हैं, जो उन उपलब्धियों से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो युवा के लिए हो, महिला के लिए हो, वृद्ध के लिए हो, किसान के लिए हो, गरीब के लिए हो, सारी वो जो योजनाएं जो हमारे सभी प्रदेश के सभी जो लाभार्थी हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे बड़े भाई देव आशीष पलिया जी ने पूछा कि नगर निगम द्वारा क्या शहर में बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से अपने सभी शहरवासियों को बताना चाहूंगी कि इन विगत 3 वर्षों में शहर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। हमारे नगर निगम में जो 13 ग्राम सभाएं जुड़ी हुई, जिनमें 5-5, 7-7 फुट से लेकर 10-10 फुट के गलियों में गड्ढे थे, जहां लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रहते थे, जहां 20 वर्ष गुजर गए, जहां किसी ने सुध नहीं ली उन गलियों को बनाने की, जहां की जनता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी ये भी इन गलियों का भी नंबर आएगा और इन गलियों का भी विकास होगा और हम भी एक मनुष्य जीवन जी पाएंगे। तो आज उन 13 ग्राम सभाओं में लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि से उन गलियों का निर्माण कराया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे शहर के जो प्रमुख पार्क हैं, चाहे वो गांधी पार्क हो, अटल पार्क हो, उसमें अटल पार्क में हमारे नगर निगम द्वारा योग की 12 मुद्राएं भी लगाई गई हैं और 2023 से पहले जब मैंने उस पार्क को देखा था तो बड़ा ही अस्त व्यस्त था। वहाँ पे हमने हट भी बनाने का काम किया, जहाँ पर जो हमारा प्रमुख पार्क है अटल पार्क, वहाँ लोग जाते थे, उनको बैठने के लिए बेंच नहीं थे। कोई जैसे गर्मी होती है, बरसात का मौसम होता है, तो उनको गर्मी का धूप का सामना करना पड़ता था, उनको बारिश में भीगना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, वहाँ हट भी बनाए गए, वहाँ बेंचेस भी लगाए गए, वहाँ पेड़ पौधों में निरंतर पानी व देखभाल, वहाँ माली भी रखा गया, वहाँ गार्ड भी रखा गया, जिससे जो पार्क है वो सुरक्षित रहे। उसमें तमाम जो हमारे शहर की जनता जाती है उसके लिए अभी जिम भी लगाई गई है। सिर्फ वो एक इकलौता ऐसा पार्क नहीं है जिसमें जिम हमने लगाया है, शहर के ऐसे 18 पार्क हैं जिनमें हमने जिम लगाने का काम भी किया है। दूसरी तरफ और आगे अगर हम बढ़े तो आप देख पा रहे हैं बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। अभी हमारे एक पत्रकार बंधु कह रहे थे कि बहुत ज्यादा शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जाम की स्थिति को कम करने के लिए हमने जो हमारे शहर के प्रमुख चौराहे हैं जहां पर जाम की स्थिति रहती है, उनको चौड़ीकरण के साथ साथ
सौंदर्यीकरण का भी कार्य कर रहे हैं, या अभी हम ये भी कह सकते हैं कि जो चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है उसकी वजह से भी थोड़ा जाम की स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये चौराहे चौड़े हो जाएंगे और सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो जो जाम की स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि अभी आप ही लोगों के माध्यम से बताया गया कि भूमि जो है गिरी हुई है। इन 3 वर्षों के अंदर हमने लगभग 500 करोड़ की भूमि कब्जा मुक्त कराई है, जिसपे एक भूमि जलेसर रोड पे थी जिसको कब्जा मुक्त कराया है, उसपे अभी हम अर्बन प्लाजा बनाने का काम कर रहे हैं। एक भूमि हमने जो कब्जा मुक्त कराई है वो रसूलपुर पर है, जो बच्चा जेल वहाँ पर हमारा एक कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी हम लोग बना रहे हैं। इसी दिशा में हमने 3 जोनों में नगर निगम को बांटा है ताकि हमारी जनता को अपनी समस्या को रखने में या आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए हम लोग 3 जोनल ऑफिस भी बना रहे हैं। एक जोनल ऑफिस बनकर के तैयार हो गया है ककरों कोठी पर, दूसरा जोनल ऑफिस हम रसूलपुर पर बना रहे हैं, तीसरा जोनल ऑफिस के लिए जगह हम लोग चिन्हित करके जल्द ही बनाएंगे। महोत्सव के लिए क्या हो गया, अब लगातार जो महोत्सव लगातार हो रहा था फैजाबाद में, अब ये नहीं हुआ। इसको पहले शीशागंज शिफ्ट कराया जा रहा था, फिर सुखावा शिफ्ट कराया जा रहा था, आखिरकार क्या ऐसा कारण रहा है फैजाबाद में नहीं हो पा रहा है? कारण जो भी रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताऊंगी। इस पे हम सभी लोग प्रशासन भी और माननीय मंत्री जी के साथ बैठेंगे, आगे से ऐसी संरचना बताएंगे जैसे कि पूर्व की भांति में हम लोग फिरोजाबाद स्थापना दिवस मनाते रहे, उससे भी अच्छा और भव्य मनाने का कार्य करेंगे। मैडम जी, जो अटल पार्क में 3 करोड़ की लागत से भूल भुलैया बनाया वो अभी तक संचालित नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? वो जल्दी ही हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं संज्ञान में ले लेती हूँ, मैं जानकारी ले लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही जल्दी की संचालन जल्दी। 9 साल पूर्व उसमें क्या काम किया? देखिए, हमारे नवनिर्माण के 9 वर्ष विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर प्रेस वार्ता हुई। वो जो सरकार की उपलब्धि है वो एक एक करके खंड खंड करके हमने बताने का काम प्रयास किया है। तो मैं जानता हूं जो 2017 से पहले जो हमारा प्रदेश था, बीमारू राज्य कहा जाता था, आज हमारा देश उत्तम प्रदेश है जिसमें बहुत सारी योजनाएं धरातल पर आई हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वंचित लोगों को मिली हैं। वो आज यहाँ का हमारा उत्तर प्रदेश का किसान भी संपन्न है, युवा शिक्षित, रोजगार भी मिला है। यहाँ पर हमारी बहनों को, महिलाओं को सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया है। और जो गरीब व्यक्ति था उसको वो सम्मान मिला है, वो लाभ मिला है, जो आज उसे सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है। किसान को पूरा फसल का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, हमारी जितनी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी है, मैं जानता हूं 2014 से पहले और 2000 प्रदेश की 17 से पहले जो पिछली सरकारें रही वो एमएसपी का पूरा मूल्य उनको नहीं मिलता था, मगर हमारी सरकार ने 2 गुना समर्थन मूल्य दे करके किसानों को वो लाभ देने का काम किया है। आलू खुद रहा है और किसानों को खुदाई के पैसे भी नहीं मिल पा रहे, 200 से 300 रुपए कट्टा आलू बिक रहा है। आलू को क्या कर रही है? समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। आलू की समस्या है, आलू की समस्या को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और उनको जानकारी भी है, जानकारी भी है। गैस नहीं मिल रही है, तो आलू की समस्या का भी ये समाधान कुछ न कुछ निकाला जाएगा। गैस, ये विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई गैस की समस्या नहीं है। गली गली में जितने गैस एजेंसी के मालिक हैं, अपने हॉकरों के माध्यम से जिनके ऑनलाइन हुए हैं, उन्हें गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। आज मेरी ही वार्ता हुई, एक हॉकर अपने उसको टेम्पू को भर के ले जा रहा था, वो ये कह रहा है जिनका ऑनलाइन हो रहा है, जो मुझको मैसेज कर रहे हैं, उनको मैं सिलेंडर पहुंचाने जा रहा हूं, कोई कमी नहीं है।
अगर गैस की किल्लत नहीं है तो एजेंसियों पर हजारों की संख्या में लाइनें क्यों लगी है? कहीं नहीं है, कहीं लाइन नहीं है, हमने तो देखा नहीं है। हमने सभी जितने गैस एजेंसी मालिक हैं उनसे हमने वार्ता की, वो लोग कह रहे हैं कि कोई मारामारी नहीं है, मगर कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके घर पे पहुंचाई जा रही है। लाइन कहां से लगी है? सोशल मीडिया के बाद ये गैस की कोई कमी नहीं है। ये तो 2014 से पहले गैस की कमी थी, रात में लाइन लगाते थे, गैस ब्लैक हो जाती थी और उपभोक्ता खाली हाथ लौट करके आता था। अब कोई गैस की कमी नहीं है पूरे देश के अंदर। ध्यान आया और 9 साल में सरकार ने केवल लूट की है, कोई विकास नहीं किया। अब ये तो वो जानते हैं कि 2017 से पहले लूट कौन कर रहा था, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटमार, डकैती, अपराध, प्लॉटों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, ये हुआ करते थे। मगर आज गरीब का प्लॉट पड़ा है तो वो सुरक्षित है, पहले गरीब का प्लॉट सुरक्षित नहीं था। जहां तक कि हमारी बहन बेटियां 2017 से पहले सुरक्षित नहीं थी, आज सुरक्षित हैं। हमारा किसान सुरक्षित है, हमारा युवा सुरक्षित है, हमारा व्यापारी सुरक्षित है। 9 वर्ष में हमारा हर वर्ग का लोग, हर समाज के लोग आज सुरक्षित हैं। भयमुक्त वातावरण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, लेकिन तमाम ऐसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, वो कहीं तो नगर निगम में मनोनीत पार्षद बन गए या संगठन में कहीं ना कहीं वो एडजस्ट किए गए। इस पर आपका क्या कहना है? अब ये तो कोई साबित नहीं हुआ होगा कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। अगर कोई कोर्ट अगर उन पर साबित करेगा तो उन पर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 2016 और 2026 की भाजपा में क्या अंतर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीद के साथ देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आई है, जो संवैधानिक व्यवस्था में जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, जिसमें मतदाता जिस उम्मीद के साथ सरकार बनाने का काम करता है, वोट देने का काम करता है, तो 2014 से पहले और 2000 अब तक में बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप लोगों ने देखा था, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। हमारी देश की सीमा के अंदर प्रवेश करके आतंकवादी घुसपैठ करते थे। मगर हमारी अब से लेकर के अब तक, तब से लेकर के अब तक जो परिवर्तन आया है कि हमारे देश की सीमा में कोई भी आतंकवादी प्रवेश नहीं कर सकता है, ये परिवर्तन है। पहले कश्मीर में जाने में डर लगता था, कोई भी पर्यटक नहीं जाते थे, जहां तक कि पत्रकार बंधु भी डरते थे। मगर आजकल पत्रकार बंधु भी जम्मू कश्मीर में जाते हैं और सुरक्षित हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? तो ये परिवर्तन है। प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी थी, गरीब का प्लॉट पे कब्जा हो जाता था, आज प्लॉट पे कब्जा नहीं हो रहा, ये परिवर्तन है। हमारी माताएं बहनों को स्वतः रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, ये परिवर्तन है। हमारा शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर घूमता था, फैक्ट्रियों के चक्कर लगाता था। हमारी केंद्र प्रदेश की सरकार आने के बाद शिक्षितों को रोजगार देने का काम किया है। वृद्ध रोजगार मेला लगा करके उन्हें, कंपनियों को बुला करके उन्हें रोजगार देने का काम किया है, ये परिवर्तन है। विधायक जी, संपूर्ण